तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। अब इस चैप्टर के अंदर हमें पता लगेगा सर्किट्स के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सर्किट्स जिसके बारे में अभी तक आप ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पज़। अब जानते हैं हम घरों में बिजली का उपयोग बहुत जगहों पे करते हैं, जैसे कि घर पे पंप्स चलाने के लिए करते हैं, जो कि पानी मोटर जिसको बोलते हैं हम। फिर कुएं से भी पानी निकालने का काम किया जाता है। और छत के ऊपर जो टैंक होता है हमारा, वो कैसे भरता है, जब हम बिजली का बटन दबाते हैं और मोटर चालू होती है तो ऊपर पानी हमारे छत पे जो टैंक रखा है उसमें पहुंच जाता है। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग? हाँ, हम बिजली का उपयोग घर में उजाला करने के लिए भी करते हैं, ना कि घरों में, रोड पे, ऑफिस में, मार्केट में, फैक्ट्रीज के अंदर, हर जगह पर जब अंधेरा हो जाता है तो आप लाइट जलती हुई देखते हैं। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। अब रात को बिजली जलती है, लाइट जलती है, तो हमें पढ़ने लिखने में, बाकी सब काम करने में आसानी होती है। आप सोचो, उस समय की बात याद करो, जब बिजली नहीं होती थी तो क्या होता था। रात को अंधेरा होते ही लोग अपने अपने घरों में दिया जलाकर जरूर बैठते थे, लेकिन दिए से आप हर एक काम तो नहीं कर सकते हो। तो आज हमारा जीवन जो है काफ़ी आसान हो चुका है। अब पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बिजली कहाँ से आती है। बिजली हमें मिलती है पावर स्टेशन से। कौन देता है हमको बिजली? पावर स्टेशन। However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places. In such situations, a torch is sometimes used for providing light. अब बिजली जो है, क्या वो हर जगह पर मिलती है हमको? नहीं। आज भी दूर दराज ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर हमें बिजली नहीं मिलती है, यानी कि ऐसे दूर दराज के गांव कस्बे आज भी ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं है। तो वहाँ पर लोग टॉर्च की मदद से रात के समय अंधेरे में अपना गुजारा करते हैं। अब हम बात करते हैं भी टॉर्च वो भी कैसे चलती है, वो भी तो देखना पड़ेगा हमको। अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। अब आप जानते हैं जो बल्ब, टॉर्च के अंदर भी एक बल्ब लगा होता है, आपने देखा होगा। टॉर्च को ध्यान से देखिएगा, टॉर्च के अंदर एक छोटा सा बल्ब होता है। उस बल्ब को भी तो बिजली चाहिए ना जलने के लिए। जब बिजली आ ही नहीं रही उस गांव में, उस घर में, तो फिर क्या होगा? फिर उस बल्ब को बिजली कहाँ से मिलेगी? वो बिजली उसको मिलेगी इलेक्ट्रिक सेल से। किससे बिजली मिलेगी? इलेक्ट्रिक सेल से। एंड दिस इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स। और ये जो इलेक्ट्रिक सेल आप जो यहाँ पर अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, रेड कलर का जो है, ये एक सेल है। इसको इलेक्ट्रिक सेल कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? याद करो, हमारी घड़ियों के अंदर डाला जाता है, क्लॉक्स के अंदर। हमारी रिस्ट वॉच जो हमारे हाथ में पहनने वाली घड़ी है, उसके अंदर गोल एक छोटा सा आता है। फिर ट्रांजिस्टर, रेडियो के अंदर भी डलता है। आपके घर में जो रिमोट है टेलीविजन का, उसमें भी डलता है। जो आप खेलने के लिए खिलौने लाते हो बहुत सारे, उनके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपने इसको ध्यान से देखा हो तो इसके ऊपर एक मेटल की कैप होती है एक साइड में, और दूसरी तरफ नीचे की साइड में इसमें एक मेटल की डिस्क होती है। यानी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमको बताते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बारे में। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आप ऊपर का पार्ट देख रहे हैं, ये जो है ये आपका है एक कैप। और वैसे ही जब आप नीचे से देखोगे तो वो बिल्कुल एकदम गोल गोल होगा। तो वो है इसका बॉटम पार्ट, जिसको हम प्लेट बोलेंगे। अब ये दोनों चीज़ों के बारे में ये जानकारी है कि जो ऊपर का कैप रहता है ये पॉजिटिव रहता है, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और नीचे का पार्ट जो प्लेट रहती है वो नेगेटिव होती है, माइनस होती है। मेटल कैप इज द पॉजिटिव एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, और मेटल की जो डिस्क है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसे कि बिजली की तारें भी आपने देखी होंगी, तार दो कलर की होती है, एक लाल रंग की और एक काले रंग की। वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। यहाँ पर हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव पता लगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर बिजली कहाँ से आती है? तो बिजली इसके अंदर आती है इसके अंदर भरे केमिकल से। अब ये जो सेल, आपने अगर कभी इस सेल को तोड़ कर देखा हो तो इसके अंदर एकदम काला काला पदार्थ होता है, ब्लैक कलर का। देखा है कभी तोड़ के? हाँ, तो इसके अंदर काले रंग का पदार्थ होता है। और ये जो आप यहाँ पर कैप देख रहे हैं, ये कैप से लेके नीचे तक एक लंबी रॉड निकलती है, पतली सी काले रंग की रॉड निकलती है अंदर से। When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops working. जब इसके अंदर से हम सारी एनर्जी यूज कर लेंगे तो सेल खत्म हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं? सेल फेंक देते हैं। अब चलिए, ज़्यादा चीज़ें तो हम नहीं घरों में करते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ तो जरूर देखी होगी, आपके घर के अंदर जो घड़ी है दीवार पे टंगी हुई, वो काम करना बंद कर देती है कभी कभी। फिर आप देखते हो काम नहीं कर रही, फिर क्या करते हो? आप उसका सेल चेंज करते हो।
अगर आपका टेलीविज़न का रिमोट, सीडी का रिमोट, डीवीडी का रिमोट या कोई भी इस प्रकार का रिमोट काम नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, उसका सेल बदल कर चेक करते हैं। तो यानी कि उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो पूरी हो चुकी है। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विथ न्यू वन। द टॉर्च बल्ब, अब हम बल्ब की बात करते हैं। अब बल्ब का जो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बल्ब होता है, और बल्ब के अंदर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो बल्ब दिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए ना हमको दो, तो यहाँ पर आप जो ये पूरा मेटल का पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा मेटल का पार्ट, ये एक टर्मिनल होता है, और नीचे जो देख रहे हैं आप, ये दूसरा टर्मिनल होता है, नीचे का इसका बॉटम पार्ट। और वैसा ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये बाहर का व्यू है और ये अंदर से ऐसा दिखाई देता है। तो इसका एक टर्मिनल कौन सा है, ये वाला, और जो ये अपर पार्ट जो है ये पूरा यहाँ पर एक टर्मिनल से जुड़ा होता है। अब इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले फिलामेंट के बारे में। आपने बल्ब, व्हाइट कलर का बल्ब, जो पहले पीले रंग का बल्ब आता था, यानी कि जिसकी रोशनी पीली होती थी, जब हम उस बल्ब को जलाते थे तो उसके अंदर से पीली रोशनी निकलती थी। आजकल हमने पीले बल्बों का उपयोग बहुत ही कम कर दिया है। कहीं देखा है पीला बल्ब? बहुत कम जगहों पे दिखता है, क्योंकि वो बहुत बिजली खींचता है। आज हम एलईडी जलाते हैं घरों में, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, इस बल्ब के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक जो जॉइंट लगा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर बना के बताता हूँ, ये इस प्रकार का है। यहाँ पर देखिए, ऐसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये दो टर्मिनल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर आपने देखा हो तो यहाँ पर एक ऐसे 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 करके एक पतली सी तार लपेटी हुई है, ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। तो ये जो बीच में ये जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट। कौन सी मेंट? फिलामेंट। जब बिजली इसमें से पास होती है तो फिलामेंट चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है, जिससे हमें रोशनी मिलती है। और कभी कभी जो वाइट वाले बल्ब, वो पीले वाले बल्ब हम यूज़ करते थे ना, उसके अंदर अगर हम बोलेंगे कि वो बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो फ्यूज़ होने का मतलब होता था कि फिलामेंट बीच में से टूट गया। जब ये टूट जाएगा तो करंट पास होगा, नहीं होगा तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो ये फिलामेंट जब बीच में से टूट जाता था तो हम बोलते थे कि बल्ब खराब हो गया है, बल्ब फ्यूज़ हो गया। अब आप यहाँ देख रहे हो, इसके जो ये टर्मिनल्स हैं, इसमें से एक है पॉजिटिव टर्मिनल, सपोज इसको हम ले लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और इसका ये दूसरा पार्ट है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, प्लस वाला। पॉजिटिव मतलब प्लस वाला। अब इसको आप देख सकते हैं, ये जो है टर्मिनल बल्ब का, ये नीचे आकर यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दिख रहे हैं यहाँ पर। और दूसरे बल्ब का जो दूसरा छेड़ा है वो सीधा नीचे पहुँच रहा है, यहाँ पे देखो जा रहा है नीचे। तो यानी कि जब हम बल्ब को होल्डर में लगाएंगे तो ये प्लस माइनस यहाँ पर जुड़ेगा और ये बल्ब जलने लगेगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। The electric cell then has to be replaced. A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो हमने अंदर के पार्ट को देख लिया। ये जो बाहर का पार्ट इसका, ये देख रहे हो आप, ये कांच का होता है, ग्लास का, और ये जो है ये मेटल का होता है पार्ट, लोहे का, मेटल का, कोई भी अलग मेटल का बना होता है, ठीक है। इसके अंदर जो पतली वायर होती है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। इसके बारे में आपको मैंने डिटेल दे दी है। फिलामेंट दोनों तरफ से वायर से जुड़ी होती है, देखा था ना हमने, तो वो सब चीज़ें उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जब वो खराब हो जाता है तो वो बीच में से टूट जाता है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, वो है अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। एक बल्ब जो है, जब हम उसको इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये सेटअप में आप देख रहे हैं, एक बैटरी, हमने एक सेल लिया है ना सर। अब इस सेल को क्या किया जा रहा है, आप देख सकते हो, इस सेल के दो छेड़े हैं, दो सिरे हैं। एक सिरा इसका ये ऊपर देख रहे हो आप, वायर लाल रंग की निकल रही है, और नीचे से पीले रंग की एक वायर निकल रही है, नीले रंग की वायर निकल रही है ना। तो यानी कि ऊपर वाला छेड़ा जो है, ये क्या बोलते हैं इसको, कौन सा होता है ये, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऊपर वाला कैप वाला पॉजिटिव, वेरी गुड। ऊपर का जो सिरा है ये होता है पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं प्लस, और नीचे की प्लेट होती है वो माइनस, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, एक बल्ब लेंगे। बल्ब का भी आप देखिए यहाँ पर, ये जो ऊपर से आ रहा है ग्रीन, क्या आ रहा है ऊपर से, ग्रीन, तो ग्रीन वाला है पॉजिटिव, और नीचे जो है वो है नेगेटिव। अब क्या करेंगे हम, अब हम इन दोनों तारों को देखिए ऐसे जोड़ के उस सेल के साथ चिपका देंगे। यानी कि ग्रीन वायर जो आप देख रहे हो, इस ग्रीन वायर को इस रेड वायर से जोड़ देंगे, और दूसरी जो आप देख रहे हैं ब्लू वायर को हम ब्लू से जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, बल्ब क्या होगा, बल्ब को जलेगा, ऑब्वियसली जलेगा, क्यों नहीं जलेगा।
ठीक है। नाउ कनेक्ट, अब आप यहाँ पर देख सकते हो जब हम इसको अटैच कर देंगे तो जुड़ चलने लगेगा। नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज एज यू हैव सीन इन दिस फिगर। अब इस इन्होंने बताया कि 6 तरीके से इसको फिक्स करो। कैसे? आप देखो, पहला तरीका क्या बताया है कि आपने एक वायर को एक से ऊपर वाले से जोड़ दिया और दूसरी वायर को नीचे वाली से जोड़ दिया, ठीक है। तो दूसरे वाली को, अब दूसरा देखो, आप ऊपर वाली वायर को हमने जोड़ दिया और नीचे वाली को खाली छोड़ दिया। तीसरे में हमने नीचे वाली को जोड़ दिया, ऊपर वाली को खाली छोड़ दिया, यानी कि जोड़ा नहीं। फिर डी केस के अंदर हमने क्या किया, हमने बल्ब की दोनों तारों को नीचे जोड़ दिया, ऊपर वाली से नहीं जोड़ा। देख रहे हो ना यहाँ पे। फिर आगे देखो आप, आगे भी आप देख सकते हो कि ई जो ये लास्ट केस, सेकंड लास्ट केस दिखा रहा है, इसमें हमने ऊपर तो जोड़ दिया दोनों से, लेकिन नीचे वाले से नहीं जोड़ा। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ऊपर वाली को इधर, इधर वाली को उधर। जैसे हमने पहले केस में क्या किया था, पहले केस में जैसे जोड़ी थी ना हमने, देखो ये ग्रीन इधर थी, तो अभी ग्रीन को नीचे कर दो और इसको ऊपर जाने दो। तो ये 6 केसेस के अंदर आपने क्या देखा, बल्ब कहाँ पर जल रहा है, ए और एफ के अंदर। यानी कि पहले केस के अंदर एक तो बल्ब यहाँ जलेगा और दूसरा बल्ब यहाँ जलेगा, बाकी केसेस के अंदर बल्ब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा ना। अब आप देखते हो कि बल्ब सिर्फ 2 ही केसेस के अंदर जलेगा। तो इसका मतलब बल्ब कब जलता है, जब सर्किट कंप्लीट होता है। क्या होता है, जब सर्किट कंप्लीट होता है तब बल्ब जलता है। अगर सर्किट जो है कंप्लीट ना हो तो बल्ब नहीं जलेगा। अब आप देख रहे हैं कि जब ये इस कंडीशन में आएगा तो करंट जो है वो फ्लो होने लगेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह। ये पॉजिटिव आपको पता है, तो ये करंट जो है वो इस तरीके से इसमें से होता हुआ बल्ब को जलाने के बाद वो आगे बढ़ता रहेगा। तो ये इसकी डायरेक्शन रहेगी करंट की। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से करंट तो शुरू होगा जाना, लेकिन यहाँ जाकर आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे रास्ता टूटा हुआ है, पुल टूटा हुआ है, तो कैसे आगे जाएगा वो। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से आगे बढ़ेगा, लेकिन यहीं पर रास्ता टूटा हुआ है तो नहीं जा पाएगा आगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से आगे तो गया, लेकिन आगे रास्ता बहुत ज़्यादा पुल टूटा हुआ है। लेकिन यहाँ फिर से आप देख रहे हो कि यहाँ से ऐसे जाएगा, उसमें से पास होके फिर से वो ऐसे होके वापस आ जाएगा, यानी कि जलेगा। तो 2 केस के अंदर हमने देखा कि बल्ब जलेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट को और देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो 6 एक्सपेरिमेंट हमने किए, तो 6 में से हमने देखा 2 बार बल्ब जलता है। तो जिन 2 बार बल्ब जलता है वहां पर सर्किट कंप्लीट होता है। तो सर्किट कंप्लीट जब होता है तब बल्ब जलता है, बल्ब ग्लो करता है। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बल्ब तभी जलता है जब उसमें से करंट पास होता है। अब करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। टर्मिनल क्या होता है बेटा, इसको टर्मिनल कहा जाता है। ये जो है ना, इसको टर्मिनल कहा जाता है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो हमेशा ये डायरेक्शन देखो, एरो से बताया गया ना, तीर बनाकर, ऐसे जाता है हमेशा करंट। अंडरस्टूड। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजन। अब बल्ब फ्यूज भी होता है, उसके कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण पता है क्या है, फ्यूज इज ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। यानी कि बल्ब टू फ्यूज ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि उसका फिलामेंट टूट जाएगा, बताया था ना मैंने ऊपर। फिलामेंट किसको बोलते हैं हम, ये जो है इसके ऊपर लगा हुआ है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। तो ये फिलामेंट अगर टूट जाएगा तो सर्किट टूट जाएगा, करंट पास नहीं होगा, नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। अब ब्रेक इन फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मींस ब्रेक इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब जो पीछे हमने देखा था कि फिलामेंट टूटने से क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर एक बार फिर आपको समझाता हूँ कि फिलामेंट ब्रेक डाउन से क्या होता है। देखो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ पे देखो, हमने समझो कि इसके सेल जोड़ दिया, तो सेल में से करंट पास होगा। समझो कि मैं यहाँ पर ऐसे करके कुछ भी जोड़ देता हूँ, तो करंट ऐसे जाएगा, इसमें से जाएगा, फिर यहाँ से होता हुआ फिलामेंट में से होके गुजरेगा, और फिर दूसरी तरफ से होता हुआ वो बाहर चला जाएगा। तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से फिलामेंट टूट गया तो करंट आगे जाएगा, नहीं जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो हम कह सकते हैं कि बल्ब फ्यूज है और वो लाइट नहीं देगा। आप घर पे भी टॉर्च बना सकते हैं इस तरह का अरेंजमेंट करके। एक सेल लेकर उसके ऊपर आप तार लपेट के
रबर बैंड से उसको ऐसे इस तरह से करके, और एक वायर को इस तरीके से नीचे जोड़ दीजिए और दूसरी वायर जो है उसको बल्ब के ऊपर जोड़ के इसके ऊपर चिपका दीजिए, तो ये हमेशा जलता रहेगा। तो इसको टॉर्च बोल सकते हैं, होममेड टॉर्च। ठीक है। नाउ आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? आपने देखा होगा कि हमारे घरों में बटन होते हैं बिजली के। अब जैसे हमें लाइट चालू करनी है तो हम बटन को दबाएंगे, फिर लाइट चालू होती है। जब बटन को बंद कर देंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। तो ये कैसे काम करता है उसको हम चैप्टर के हिसाब से नहीं, पर्सनली मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं अरेंजमेंट, ये सेल है, यानी कि समझो कि इसमें से बिजली पास हो रही है। अब ये बिजली देखिए यहाँ से पास होगी ना, और फिर वो बल्ब में जाएगी और बल्ब के अंदर से होते हुए वैसे आगे बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन हम अगर यहाँ पर एक पिन को ऐसे लगा दें, अब आप देख रहे हो कि बिजली आगे, ये पिन इससे जुड़ी हुई है, ये जो सेफ्टी पिन है इस पॉइंट से जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है, यानी कि करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि सर्किट टूट जाएगा। इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। कौन सा सर्किट? ओपन सर्किट, क्योंकि सर्किट खुला हुआ है, ये तो खुला हुआ है यहाँ से, तो ओपन सर्किट। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करके सामने जोड़ दें, बंद कर दें, तो क्या होगा? करंट इसमें से फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो बल्ब जलने लगेगा। तो यही काम हमारे घरों में स्विच का होता है। जब हम स्विच को बंद कर देते हैं तो सर्किट ओपन हो जाता है, खुल जाता है, ये कंडीशन बन जाती है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं, चालू करते हैं, जैसे बटन को नीचे दबाओगे तो ये आकर इस पर चिपक जाएगी, तो सर्किट पूरा हो जाएगा, फिर करंट चलने लगेगा। तो इसी प्रकार से हमारे घरों के अंदर जो स्विचेस होते हैं वो काम करते हैं। आप देख सकते हैं, जब हम इसको दबाएंगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा, तो बल्ब जलेगा। जब इसको ऊपर से बंद कर देंगे तो सर्किट टूट जाएगा, सर्किट खुल जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा और बल्ब बंद हो जाएगा। हर एक चीज़ जो बटन है, स्विचेस हैं, ये इसी प्रकार से काम करते हैं। ठीक है। अब यहाँ भी आप देख सकते हो कैसे बताया उन्होंने कि दो, घर पे भी आप स्विच बना सकते हो, लेकिन ये टेम्पररी स्विच है, ये बिजली के काम में स्विच उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको करंट भी लग सकता है। हम छोटा सेल जो रहता है उसमें इतना पावर नहीं होता है कि वो हमको झटका दे सके, इसलिए उसमें ये खेलने के लिए जरूर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा स्विच घर में बिजली के उपकरणों के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप इसको जोड़ोगे तो आप इसको हाथ तो लगाओगे ना, तो आपको करंट लग जाएगा। अब ये ओपन सर्किट है, ये कौन सा सर्किट है? ओपन, यानी कि यहाँ पर क्यों ओपन है? क्योंकि ये जो सेफ्टी पिन है वो खुली हुई है इस पिन से, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों जुड़ी हुई हैं, तो दिस इज क्लोज्ड सर्किट। क्या कहेंगे इसको? क्लोज्ड सर्किट। अब यहाँ पर ये भी देख रहे हो आप कि आवाज में ऑफ और ऑन की पोजीशन कौन सी होगी, बता सकते हो आप लोग? हाँ, बटन यहाँ पर बटन ऑफ है या यहाँ पे बटन ऑन है? यस, यहाँ पर जो स्विच है वो ऑफ है, यानी कि सर्किट टूटा हुआ है, इसलिए बटन हमने बंद कर दिया, कोई भी उपकरण अप्लायंस नहीं चलेगा। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो इस तरीके से टीवी नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऑफ है। जब हम उसको ऐसे पोजीशन में लेंगे तो दिस इज ऑन पोजीशन, ये बटन चालू है, यहाँ पर बिजली उसमें से पास हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर आप टॉर्च का एक फिगर देख सकते हैं। अब टॉर्च के अंदर यहाँ पर बेटा एक ना रिफ्लेक्टर लगा होता है। टॉर्च का बल्ब होता है, बल्ब के यहाँ चारों तरफ ना आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा ना चमकदार एक चीज लगी होती है, बहुत चमकती है, वो रिफ्लेक्टर होता है। वो रोशनी को सारी को इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है कि टॉर्च बहुत ज्यादा लाइट फेंकती है। आप देखो, आसानी से देख सकते हो, इसमें 2 सेल डलते हैं, कई बार 3 भी डलते हैं टॉर्च में। ये देखो, ये नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ये ऐसे करके ये पूरा जाता है यहाँ से होता हुआ आगे। ठीक है। और दूसरा जो इसका एंड है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, देखो। ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, ये करंट जो है इसमें से फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है। ये इस तरीके से फ्लो होगा हमारा करंट, इसमें से होता हुआ ऐसे पहुंचेगा। तो यहाँ पर एक बटन होता है, स्विच होता है, जब हम स्विच को आगे करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और जब हम पीछे करेंगे तो सर्किट ओपन हो जाएगा, तो टॉर्च बंद हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। तो ये डेफिनेशन आप स्विच की लर्न कर सकते हैं। स्विच एक ऐसी डिवाइस है, एक सिंपल डिवाइस है, जो कि सर्किट को या तो ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ सकती है, या फिर कंप्लीट कर सकती है, जोड़ सकती है। ठीक है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर, क्या आपने नाम सुना है कभी इंसुलेटर और कंडक्टर्स का? नहीं सुना है? चलिए मैं बताता हूँ। कंडक्टर उनको कहा जाता है जिसमें से बिजली पास हो सकती है, और इंसुलेटर उसको कहा जाता है जिसमें से बिजली पास नहीं होती है। अब आपके घर के अंदर आपने देखा होगा
कि जब भी कभी कोई बिजली वाला आता है घर में कुछ चीज़ ठीक करने के लिए, तो वो एक टेस्टर को आपके घर के स्विच बोर्ड में डाल के देखेगा, फिर उस टेस्टर के अंदर लाइट जलती है तो हम समझ जाते हैं कि घर में लाइट है कि नहीं, उसमें करंट आ रहा है कि नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि वो जो टेस्टर है वो आगे से तो मेटल का होगा, लेकिन उसके पीछे जो होता है वो मेटल नहीं होता है, तो वो उसको पकड़कर हाथ में टेस्ट करता है। अगर वो लोहे के पर्टिकुलर वो आगे वाले पार्ट को पकड़कर टेस्ट करेगा तो उसको बहुत ही ज़बरदस्त झटका लग सकता है। ठीक है, तो ऐसे उपकरण जिसमें से करंट पास होता है उसको कहा जाता है कंडक्टर, और जिसमें से करंट पास नहीं होता है उसको इंसुलेटर। इंसुलेटर की बात करें, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें जो हैं ये इंसुलेटर्स होते हैं। आपने देखा होगा जब भी बिजली का कोई काम किया जाता है तो एक प्लास आता है, प्लायर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में प्लायर बोलते हैं, गुजराती में पकड़ बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में प्लास कहा जाता है, जिससे तार वार काटी जाती है। आपने देखा होगा उसके जो हैंडल्स होते हैं जिसको हम हाथ में पकड़ते हैं उसके ऊपर क्या चढ़ी होती है, एक रबर, एक रबर या फिर उसके ऊपर प्लास्टिक का एक ढांचा चढ़ा होता है। वो किस लिए होता है कि ताकि जब आप किसी तार को ऐसे उससे काट रहे हो तो वो करंट जो है वो रबर के अंदर अंदर रहे, आपके हाथ तक ना पहुंचे। लेकिन अगर कभी कहीं से वो रबर थोड़ी सी टूटी हुई, वो रबर लीक हुई और वहाँ पर आपका हाथ टच हो गया तो फिर माशाल्लाह क्या करंट लगेगा, जोर का झटका जोर से लगेगा। ठीक है, तो कंडक्टर मतलब जिसमें से बिजली पास होती है। तो जितने भी मेटल होते हैं ना, लोहे जैसी यानी कि हार्ड दिखने वाली चीज़ें, जैसे कि घड़ी मैंने पहनी है, इसकी चेन देखो मेटल की है, ये दरवाजे का ये जो हैंडल देख रहे हो ये भी मेटल का है, ये जो आप देख रहे हो हुक्स वगैरह सब मेटल की हैं, ये मेटल है। तो मेटल ज़्यादातर जितने भी मेटल्स हैं वो सब गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और इंसुलेटर की बात करें, ये लकड़ी हो गई, ये रबर हो गई, हम लोग जूते पहनते हैं, आपको पता है बिजली का काम करते हैं जूते पहनने और चप्पल पहनने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जूते चप्पल पहनने से करंट नो नहीं लगता है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। तो जो जूते और चप्पल की बात करें, दे आर ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर दे आर इंसुलेटर्स। अंडरस्टूड। अब आप देख सकते हो इसको टेस्ट करने के लिए घर पे आप अगर करना चाहो, एक आपको घर पे एक छोटी सी चाहिए बल्ब चाहिए छोटा सा, और एक आपको चाहिए छोटा सेल, उससे आप इन सब चीज़ों को घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को घर पे भी अंजाम दे सकते हैं। कैसे? आप ऐसे एक सेल लोगे तो आप देखो यहाँ पर दो तारे दूर दूर हैं, अब इन दोनों तारों के बीच में आपने क्या लगाई, एक चाबी। चाबी किसकी बनी होती है, लोहे की या लकड़ी की? लोहे की। तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। तो बल्ब चाबी लगाने से जला, इसका मतलब चाबी क्या है, कंडक्टर। क्या है, कंडक्टर। क्यों कंडक्टर है? क्योंकि इसमें से बिजली पास हुई, देखो इसको लगाते ही सर्किट बन गया ना, पूरा कंप्लीट हो गया, इसको बोलते हैं कंडक्टर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा लगाऊंगा तो क्या ये जलेगा? नहीं जलेगा। तो इसका मतलब लकड़ी क्या हुई, इंसुलेटर। वेरी गुड। ठीक है, तो बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में दिया गया। देखिए जो की है वो मेटल से बनी होती है तो बल्ब जलेगा, यस। तो आप अलग अलग चीज़ें, रबर आपके घर में इरेजर जो है ना आप जिससे मिटाते हो वो क्या है, उससे बिजली नहीं पास होती है, तो वो बैड कंडक्टर है, उसको लगाने से बल्ब नहीं जलेगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको सब पता लग जाएगा। अंडरस्टूड। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ और इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने बल्ब के बारे में जाना, कंडक्टर के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक सेल देखा, इलेक्ट्रिक सर्किट देखा, फिलामेंट के बारे में जाना था हमने, इंसुलेटर देखा था, स्विच और टर्मिनल्स के बारे में हमने सब चीज़ें देखी थी। तो अब इसकी एक्सरसाइज आप सॉल्व करिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम एक और चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन गुड बाय।